इस बात की दाद दूंगा मैं इसकी भाई। इसने कहा सब मिलते हैं पूंजीपतियों से, छुपे छुपे मिलते हैं, मैं खुल्लम खुल्ला मिलता हूँ। इसने ये कहा था, खुल्लम खुल्ला कर रहा है कि सबसे बड़ा, देखिए वो तो सरकार है, वो तो लुटेरों का सरदार बना हुआ है, ठेकेदार बना हुआ है, उसको आगे किया हुआ है लुटेरों ने कि तेरी आड़ में हम लूट करते रहेंगे, प्रधानमंत्री होता रहेगा। लेकिन सबसे बड़ी गद्दारी, एक छोटी सी कहानी सुन लीजिए। अकबर का बाल काटने के लिए एक नाई जाता था, तो बोला कि भाई, वो पूछता था अकबर उससे कि भाई क्या हालचाल है, मतलब प्रजा की। बोला जी बड़ी बहुत मौज हैं जी, बस चिंता मत करो, बस बहुत बढ़िया। अब बीरबल से उसने पूछा कि भाई ये क्या चक्कर क्या है। उसने कहा महाराज कल बताऊंगा। अगले दिन आया नाई, तो उसने उसका जो औजार रखते हैं ना, वो थैला, बोला भाई तू औजार ले जा, सिर्फ थैला यहाँ रख दे। उस थैले में 4 अशर्फियाँ थी, वो उसने बीरबल ने खजाने में जमा करा दी। अब वो बाल काट के आया तो आके देखा तो थैले से अशर्फियाँ गायब हैं। अगली बार फिर आया हो नाई, बोला कि भाई क्या हालचाल है। बोला जी बा पूछो मत, तबाही मची हुई है, बहुत परेशानी हो रही है, और मतलब जनता बस त्राही कर रही है महाराज। तो अकबर ने पूछा, बीरबल ये क्या चमत्कार है भाई, कल तक तो कह रहा था जी माला माल है सब और खुशहाल है सब, और आज वो तबाही होगी और रो रही है जनता, क्या हो रहा है। बोला जी इसके अंदर 4 अशर्फियाँ बोल रही थी, ये जो लुटेरों के गिरोह के, ये जो MP MLA बने हुए हैं, ये जो लूट खसोट के मतलब झूठन खाने वाले, उनको महंगाई दिखाई नहीं देती। उन्हें क्या जरूरत है, उनको तो सब्सिडी में मिलता है सब कुछ। सब्सिडी तो खत्म होगी तो बुजुर्गों की होगी, उनका रेल का कंसेशन खत्म होगा तो बुजुर्गों का होगा। आम लोगों के ऊपर इसका मार पड़ेगी, उनको क्या फर्क पड़ता है, उनके लिए कहाँ महंगाई है। कहीं गए खरीदने के लिए, देखा है कभी? तो ये जो जिनके जेब में अंट संट अनाप शनाप पैसा है इधर उधर का, वही इस किस्म की बात कर सकते हैं जो गैर जिम्मेदाराना है, अनएथिकल है, झूठ है, क्योंकि ये पार्टी भारतीय जुमलेबाज पार्टी। सर, सत्ता में आने से पहले सरकार ने रोजगार को लेकर, सरकारी नौकरियों को लेकर कई बड़े वादे किए थे, लेकिन हम धरातल पर देखते हैं कि उस वादे का एक छोटा सा हिस्सा भी पूरा नहीं होता। 7 लाख नौकरियां सिर्फ। आप आंकड़े सुनिए, आंकड़ों को आप देखोगे कि ये जो पहले इन जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, उनको पहले उसको घाटे में ले जाया जाता है, उसमें से लोगों को निकाला जाता है। आज माने हर जगह से, रेल से, बैंक से, कोल से, स्टील से, सब जगह से माने लगभग 10 to 40% VRS के नाम पर, चटनी के नाम पर नौकरी खत्म की जा रही है। नौकरी खत्म कर देने की बात तो छोड़ दो, ये आपने देखा होगा किस तरीके से इस दौरान में ये 2 करोड़ रोजगार देने की बात तो छोड़ दो, सिर्फ 20 लाख या कितने रोजगार देने का खुद का अपना आंकड़ा है उनका खुद का आंकड़ा है। और अब जो है ये जो रोजगार गया था, नौकरी की बात ही छोड़ दो, रोजगार भी चला गया। 20 करोड़ लोगों का रोजगार गया, उसमें से कितने लोगों को बहाली हुई है, कितने लोगों को मिला है। आज हरियाणा जैसे प्रदेश में बेरोजगारी की दर 40%, 30%, 20%, क्या हालत हो रही है देश की बेरोजगारी की। और ये जो आज परमानेंट जॉब को ख़त्म करके, जिम्मेदारियों को ख़त्म करके, कोई पेंशन ना देनी पड़े, कोई सोशल सिक्योरिटी ना देनी पड़े, अरे हमारे सेना पर इनकी आंख लगी है। अब एक तरफ खेती पर आंख लगी है, एक तरफ किसान पर आंख लगी है, एक तरफ जवान पर आंख लगी है। षड्यंत्र जारी है, MSP नहीं दी गई है, उनको मतलब उनके जो केसेस वापस नहीं लिए गए हैं,
उनको जो उनके लिए जो सस्ती चीज़ें मुहैया करानी चाहिए नहीं की गई है। तो ये रोज़गार नहीं, ये सरकार रोज़गार और जीने का अधिकार तक छीन रही है। और अगर तुम इकोनॉमी का पहिया नहीं घूमेगा तो रोज़गार पैदा कहाँ से होंगे? आज तो क्राइसिस में है इकोनॉमी। आवर इकोनॉमी इज इन द क्राइसिस। पैसा नहीं है, बेच रहे हैं सब कुछ, तो कैसे चलाएंगे, कैसे रोजगार देंगे? और आज जो भी ये दे रहे हैं वो हाईली मैकेनाइज्ड, जो मैनुअल वो तो नहीं रहा ना। सर, एक पुरानी फिल्म का एक फेमस डायलॉग जो हम सब ने सुना, रोटी कपड़ा और मकान, और सेम वही चीज़ पीछे भी लिखी है कि रोटी कपड़ा मकान चाहिए। आज़ादी के 75 साल बाद भी आज जो गरीब जनता है वो रोटी कपड़ा मकान की जंग में उलझी हुई है, और सरकारें तो बड़े बड़े दावे कर देती हैं, वादे कर देती हैं। इट इज़ अ मैटर ऑफ शेम, इट्स अ मैटर ऑफ शेम, क्योंकि हर चीज़ ये व्यवस्था के ऊपर टिकी हुई है। क्योंकि आज़ादी के अंदर तो दो तरह के लोग लड़ रहे थे। एक लोग लड़ रहे थे कि सिर्फ अंग्रेज चले जाएं और गोरे अंग्रेज चले जाएं, काले अंग्रेज आ जाएं, ऐसा उन्होंने सपना नहीं देखा था। उनका सपना था कि मजदूर किसान का राज कायम होगा, हम अपने भाग्य के खुद विधाता होंगे, हम अपने डेस्टिनेशन हम खुद वो करेंगे, तय करेंगे। लेकिन ये अंग्रेज चले गए, सिस्टम एज इट इज़ रहा, ऑपरेटर बदल गया, मशीन वही है, शोषण पैदा करने वाली, लूट पैदा करने वाली, भेद पैदा करने वाली, मतलब अमीर गरीब में खाई पैदा करने वाली। और वो अमीर गरीब की खाई आज इतनी हो गई है कि एक आदमी का 1 घंटे की कमाई है 90 करोड़ रुपए। 1 घंटे की कमाई है 90 करोड़ रुपए, और एक किसी की 9 रुपए भी नहीं है। जी सर, डिफरेंस देखिए, बिल्कुल गरीबी का अब डिफरेंस देखिए। और ये हुआ है हमारे इस सिस्टम की वजह से, ये जो लूट का सिस्टम, ये जो कैपिटलिज्म, और जिस तरीके से सारे रिसोर्सेज को उनके हवाले किया जा रहा है, लूटा जा रहा है, टैक्स लगाए जा रहे हैं, जो वेलफेयर का जो सारे वायदे थे, सारे वायदे ख़त्म कर दिए। वेलफेयर का मतलब नाम लेना ही भूल गए, वेलफेयर का मायने ही ख़त्म कर दिया। अरे तुम सरकार हो तो जनता के लिए हो या पूंजीपतियों के लिए हो? लेकिन ये मैं पहले भी पूंजीपतियों की सेवा तो करते थे, लेकिन इसने आते ही कहा था, मैं इस बात में तो इसकी दाद दूंगा भाई, इस बात की दाद दूंगा मैं इसकी भाई। इसने कहा सब मिलते हैं पूंजीपतियों से, छुपे छुपे मिलते हैं, मैं खुल्लम खुल्ला मिलता हूँ। इसने ये कहा था, खुल्लम खुल्ला कर रहा है, लेकिन ये समझ नहीं रहा है कि सहने की भी सीमा होती है। बिल्ली को भी अगर दीवार से सटा दोगे तो वो जंप मारेगी। आज जनता की सब्र का बांध टूटने वाला है, क्योंकि अभी भी थोड़ा सस्टेन कर रहा है, इसलिए थोड़ा बचा हुआ है। नहीं तो ये कब ये बगावत में जाएगा। मजदूर किसान का एकजुट होगा, और इस माने नॉट ओनली दिस गवर्नमेंट, इस व्यवस्था को ही परिवर्तन कर देगा। हम आखिरी सवाल आपसे लेंगे। 2022 का जो विधानसभा चुनाव हुआ, उस वक्त भी महंगाई और बेरोजगारी से जनता परेशान थी, और उम्मीद की थी कि सबने ये चुनावी सबसे बड़ा मुद्दा बन पाएगा। लेकिन तब भी राजनीतिक पार्टियों ने, आम जनता ने धर्म के नाम पर, जो सरकारी सुविधाएं उनके नाम पर वोट दिया था। तो क्या आप 2024 के चुनाव में बेरोजगारी और महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा बन पाएगा? देखिए, चुनावी मुद्दा तो बनेगा, लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि जिनके ऊपर ये जिम्मेदारी है कि उनको ये मुद्दे उठाने चाहिए, विपक्ष को ये मुद्दे उठाने चाहिए, सामने आना चाहिए, वो भी कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उनकी भी डोर कहीं ना कहीं पूंजीपतियों के ही वो भी वहीं बंधी हुई है, उनकी चोटी भी वहीं बंधी हुई है। वरना ये ऐसा मुद्दे हैं, जनता आज नेतृत्व खोज रही है, विकल्प खोज रही है। विकल्प नहीं आएगा तो क्या होगा?
फिर वो कहेंगे कि मैंने लाभार्थियों का एक वर्ग तैयार कर दिया है, फिर कह देगा कि वो हिंदू मुसलमान का वो कर देगा। और माने पैसे खरीदने में तो ये वोट खरीदने में तो ये माहिर हैं ही, और नहीं तो एमएलए खरीदने में माहिर हैं। तो ये तो हालत है कि सबसे बड़ा, देखिए वो तो सरकार है, वो तो लुटेरों के का सरदार बना हुआ है, ठेकेदार बना हुआ है, उसको आगे किया हुआ है लुटेरों ने कि तेरी आड़ में हम लूट करते रहेंगे, प्रधानमंत्री होता रहेगा। लेकिन सबसे बड़ी गद्दारी ऐसे ही एमर्ज करेगी, लोगों के अंदर से आएगी और इन सबको सत्ता और विपक्ष को धता बताएगी। देख लेना आप, ये हालत होने जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए सर।